नमस्कार न्यूज़ोलिक्स, वेलकम बैक। आज की सुबह भारत के लिए एक निराशाजनक खबर लेकर आई, जिसके लिए इंडिया एक्साइटेड था, वो हो ना सका। आज के फील्ड मिशन का एनालिसिस एंड पूरी जानकारी से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एज यू नो, इसरो इज प्राउड थिंग फॉर इंडिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यह भारत की एक गौरवशाली संस्था है। इसरो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करता है एंड उन रॉकेट्स पर होते हैं सैटेलाइट्स, जिनको स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में प्लेस्ड किया जाता है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशी सैटेलाइट्स को भी हम लॉन्च करते हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू नासा और स्पेसएक्स। इसरो की काफ़ी अचीवमेंट्स रही है, जैसे ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट हमने मार्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था विथ बजट लेस देन हॉलीवुड मूवी। चंद्रयान 1 की सक्सेस के बाद हमने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया, जिसका ऑर्बिटल सक्सेसफुल रहा, लेकिन रोवर क्रैश लैंडिंग कर गया, जिसके लिए हम चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाले हैं। इसरो ने भारत के लिए अपना नाविक सिस्टम बनाया है जो एज गुड एज जीपीएस है। आपको बता दें कि डिफरेंट वेट कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक लॉन्च व्हीकल होते हैं। अभी हमारे पास पीएसएलवी एंड जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है। पीएसएलवी इज बेस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड विथ 3 टन पेलोड कैपेसिटी एंड 51 आउट ऑफ 54 सक्सेसफुल मिशन कर चुका है। 100+ सैटेलाइट इन वन गो, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी के नाम है। वही जीएसएलवी मार्क 1 एंड मार्क 2 14 में से सिर्फ 8 सक्सेसफुल मिशन कर चुके हैं। इनकी पेलोड कैपेसिटी 5 टन है और ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन का यूज करते हैं। करंटली भारत का सबसे पावरफुल व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3, पेलोड कैपेसिटी 10 टन एंड 4 आउट ऑफ 4 सक्सेस रेट। फ्यूचर चंद्रयान 3 एंड गगनयान मिशन में यह यूज होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, हम किसी स्मॉल सैटेलाइट के लिए हैवी व्हीकल नहीं यूज कर सकते क्योंकि मिशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए इसरो ने एक न्यू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी बनाया, जिसका आज फर्स्ट मेडन फ्लाइट था, एसएसएलवी D1, जिसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स थे। EOS-02 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विथ वेट 145 kg एंड आजादी सैट विथ वेट ऑफ ओनली 8 kg। आजादी सैट को स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया विथ 45 डिफरेंट पेलोड्स, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 45 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह मिशन कामयाब ना हो सका। अकॉर्डिंग टू इसरो चीफ सोमनाथ सर, जो इनिशियल 3 स्टेजेस थी वहां तक नॉर्मल परफॉर्मेंस रहा, लेकिन VTM स्टेज पर कट ऑफ हो गया, कनेक्शन लॉस्ट। उन्होंने कहा कि दोनों सैटेलाइट्स सेपरेटेड एंड इंजेक्ट्स हो चुके थे, बट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर वन, इसलिए यह अनस्टेबल एंड अनयूजेबल हो गए। ही सेड कि सेंसर फेलियर की वजह से यह हुआ है, जिसको बहुत जल्द करेक्ट कर लिया जाएगा और हम SSLV D2 को लेकर फिर मिलेंगे, क्योंकि यह व्हीकल काफी इंपॉर्टेंट कमर्शियल व्हीकल होने वाला है। हाल ही में इसरो की ओर से फ्रीक्वेंटली फेलियर दिख रहे हैं। इसके रीजंस काफी हो सकते हैं, जैसे कोरोना से 2 इयर्स का डिस्टर्बेंस, मैन पावर इशू, वर्कलोड मैनेजमेंट। जबकि इसरो के फ्यूचर मिशन तो और भी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। अपकमिंग गगनयान, जिसमें ह्यूमन क्रू भी शामिल है, सो 1% टेक्निकल ग्लिच लाइफ थ्रेटनिंग होगा। स्पेस इज बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन एंड स्पेस में जो भी फेलियर होते हैं उसे सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस माना जाता है। सो हमारा आज का SSLV मिशन भी 1 स्टेप फॉरवर्ड टू सक्सेस रहा। ये तो इसरो ने ही अपना बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दिया था कि हमें सक्सेस की आदत हो गई। इन आने वाले मिशन के लिए हमें प्रे एंड होप तो करना चाहिए फॉर आइडियल सक्सेसफुल लॉन्च मिशन, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी तक ही रेस्ट्रिक्ट रखना होगा, सो वी डोंट गेट डिसअपॉइंट एनी मोर। इसरो ऑल्सो वर्किंग ऑन क्रिटिकल टेक लाइक सेमी क्रायोजेनिक इंजन, HLV heavy lift vehicle with 10 tons capacity, SHLV super heavy lift vehicle with 50 to 100 tons payload capacity. Hope you like the information and analysis. Please like, share, subscribe. Jai Hind.